अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज क्रिकेट वर्ल्ड और मैं हूं आपका होस्ट नवीद अहमद। आज हम बात करेंगे तालिबान और अफगानिस्तान के बारे में कि तालिबान की अफगानिस्तान में हुकूमत दोबारा कैसे आई और किस तरह तालिबान ने अफगानिस्तान पर फिर से अपना कब्जा जमाया। तो दोस्तों बात करेंगे कि तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान पर मुकम्मल तौर पर कब्जा हासिल कर लिया है और यूएस आर्मी आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान से एवैक्यूएट करने की कोशिश कर रही है। अफगानिस्तान की हुकूमत को मुकम्मल तौर पर तालिबान के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया है और उसके बाद अफगानिस्तान की लीडरशिप अफगानिस्तान का मुल्क छोड़कर भाग चुकी है। उसकी लीडरशिप में मौजूद अशरफ गनी मुल्क छोड़कर भाग चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ताजिकिस्तान गए हैं तो कुछ के मुताबिक वो उज़्बेकिस्तान गए हैं। जिस तरह अफगानिस्तान की लीडरशिप वहाँ का अफगानिस्तान का मुल्क छोड़कर उज़्बेकिस्तान या ताजिकिस्तान गई, इसी तरह दूसरे मुल्क चाहते हैं कि वो अपने लोग जो वहाँ अफगानिस्तान में रहते थे उनको जल्द अज जल्द वहाँ से इवैक्यूएट कर ले, क्योंकि यूएस आर्मी वहाँ से इवैक्यूएट हासिल करना चाहती है और इसी तरह यूएसए अपने बाकी मानदा लोगों को भी वहाँ से इवैक्यूएट कर रहा है। स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, इस तरह की एक लंबी फहरिस्त है जो कि अफगानिस्तान से अपनी एम्बेसीज को इवैक्यूएट कर रहे हैं। आखिर ये वाक़या कब पेश आया? ये वाक़या 15 अगस्त 2021 को पेश आया और उसके बाद से तमाम कंट्रीज़ ने अपने मुल्कों की एम्बेसीज को इवैक्यूएट करना शुरू किया और अपने लोगों को इवैक्यूएट करना शुरू किया। 15 अगस्त 2021 को अचानक तालिबान के हमले में काबुल पर कब्जा कर लिया गया तालिबान के जरिए और उसके बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत का ऐलान किया। स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क जैसे मुल्कों के अफगानिस्तान से एम्बेसीज को मुकम्मल तौर पर शट डाउन करने का मतलब है कि इन लोगों ने अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान हुकूमत का मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया है और ये किसी सूरत नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आए। इसी तरह इन लोगों के इवैक्यूएट होने के बाद और यूएस आर्मी के निकलने के साथ साथ जो बाकी रह जाने वाले अफगानिस्तान में मौजूद लोग हैं वो भी किसी ना किसी तरह काबुल एयरपोर्ट के जरिए राह फरार हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पर चारों तरफ से हमला बोलने पर अफगानिस्तान की हुकूमत को गिरा दिया गया और तालिबान के कब्जा हासिल कर लेने पर सिर्फ काबुल एयरपोर्ट ही वाहिद इकलौती जगह बची थी जिसके जरिए लोग राह फरार हासिल कर सकते थे। और यही वजह है कि काबुल एयरपोर्ट पर इंतहाई खतरनाक किस्म के वाकयात देखने में आए। अब जरा तस्वीर के दूसरे पहलू पर गौर करते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि अफगान फोर्सेस ने तालिबान के सामने हथियार डाल दिए, हालांकि उस वक्त अमेरिकन फोर्सेस वहां मौजूद थी। आखिर क्या वजह थी कि अफगान फौज ने बगैर कोई रेजिस्टेंस शो किए तालिबान को नई हुकूमत बनाने की इजाजत दे दी? इन सब के पीछे वजह क्या थी? यूएस प्रेसिडेंट का इस हमले से पहले क्या रद्द अमल था अफगान फौज के बारे में और इस हमले के बाद अफगान फौज के बारे में यूएस प्रेसिडेंट के क्या ख्यालात थे? इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। आखिर क्या वजह थी कि अफगान फौज ने कोई रेजिस्टेंस शो नहीं की? अफगानिस्तान में मौजूद अफगान तालिबान के काबुल पर हमले से पहले यूएस प्रेसिडेंट से किसी सहाफी ने यह पूछा कि क्या अमेरिकन फोर्सेस के इवैक्यूएट होने पर अफगान तालिबान अफगानिस्तान पर हमला करके अफगानिस्तान पर हुकूमत हासिल कर सकते हैं? यूएस प्रेसिडेंट का ये कहना था कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अफगानिस्तान में मौजूद अफगान तालिबान लीडरशिप के पास सिर्फ 85,000 लड़ाकू मौजूद हैं, जबकि अफगानिस्तान में मौजूद अफगानिस्तान फौज 3 लाख से ऊपर है। यही वजह है कि अफगानिस्तान में मौजूद जो अफगानिस्तान फौज है वो वेल इक्विप्ड और वेल ट्रेन्ड है बजाय के अफगान तालिबान के। इसलिए यह सवाल तो हरगिज पैदा नहीं हो सकता कि अफगानिस्तान में अफगान फौज अफगान तालिबान को हुकूमत बनाने की इजाजत देगी। वो जरूर लड़ेंगे और अपने मुल्क की बका के लिए हर मुमकिन हद तक जाएंगे, लेकिन तालिबान के हमले के बाद इस चीज को यकसर नजरअंदाज कर दिया गया, क्योंकि अफगान हुकूमत, अफगान लीडरशिप और अफगान फोर्सेस में मौजूद करप्शन, लैक ऑफ ट्रेनिंग, पुअर लीडरशिप और लो मोरल जैसे कई अनासिर भरे पड़े थे। यही वजह थी कि अफगान फोर्सेस ने 15 अगस्त के दिन बगैर कोई रेजिस्टेंस शो किए अफगान तालिबान को नई हुकूमत बनाने की इजाजत दे दी। इसे यूं भी कह सकते हैं कि अफगान फोर्सेस ने खुद अफगान तालिबान को प्लेट में रखकर हुकूमत दी। इसकी वजह एक ये भी बताई जा रही है कि पिछले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले दौरे हुकूमत में अफगान तालिबान के साथ एक पीस डील साइन की थी। ये एक अफगान फोर्सेस के लिए बहुत बड़ा धचका था कि आखिर क्यों और कैसे अफगान फोर्सेस उन्हें छोड़कर उनके दुश्मनों के साथ एक पीस डील साइन कर सकते हैं, वो भी अफगान फोर्सेस को
बिना किसी एतमाद में लिए। और शायद यही वजह है कि उन्होंने बगैर कोई रेजिस्टेंस शो किए अफगान तालिबान को अफगानिस्तान में हुकूमत बनाने की इजाजत दे दी, क्योंकि यूएस में नई आने वाली हुकूमत, जोसेफ जो बाइडेन की नई आने वाली हुकूमत ने अफगान फोर्सेस को वहां से एवैक्यूएट करना शुरू कर दिया था, जो कि अफगान फोर्सेस के लिए बहुत ही बड़ा धचका था। और यही वजह है कि अफगान फौज ने हथियार डाल दिए अफगान तालिबान के सामने, क्योंकि एक तरफ तो उनकी अपनी लीडरशिप इतनी पुअर है कि वो अफगान तालिबान के डर से मुल्क छोड़कर भाग गई है, और दूसरा वो खुद इतनी मोटिवेटेड नहीं है कि वो अफगान तालिबान से जीत सके। और यही सबसे बड़ी वजह बनी अफगान फोर्सेस की नाकामी की। और दूसरा, उन्हें इस बात की भी कोई उम्मीद नहीं थी कि अफगानिस्तान में मौजूद यूएस आर्मी उनकी कोई मदद करेगी, क्योंकि अफगानिस्तान में मौजूद यूएस आर्मी खुद अफगानिस्तान से निकलने की राह हासिल करना चाहती थी और वो किसी नए मसले में पड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की हुकूमत आने के बाद एक अलग किस्म की बहस छिड़ गई कि अफगानिस्तान में अफगान औरतों के साथ क्या सलूक बरता जाएगा। क्या ये अफगान तालिबान वही रूल्स लागू करेंगे जो इन्होंने अपनी पिछले दौरे हुकूमत 1996 से 2001 के 5 साल दौरे हुकूमत में अप्लाई किए थे? क्या औरतों के लिए वही सख्तियां अप्लाई की जाएंगी? इन सब की चर्चा को अफगान तालिबान ने खुद अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खत्म कर दिया, जिसमें उन्होंने इस बात से पर्दा उठाया कि अफगानिस्तान में औरतों के साथ हर तरह की नरमी बरती जाएगी, अफगान औरतें हर तरह की नौकरी करने की मिजाज होंगी, हत्ता कि वो मीडिया में रहकर अफगान तालिबान की हुकूमत पर बहस करने और उन पर तनकीद करने का भी हक रखती होंगी। दोस्तों, ये तो थी अफगानिस्तान के सूरत हाल के। एक तरफ तो यूएस आर्मी खुद भागना चाहती है, उनकी लीडरशिप खुद भाग चुकी है और तालिबान का पूरा कब्जा हो चुका है अफगानिस्तान पर। लेकिन उसी तरह जिस तरह मैंने ये बताया कि एक लंबी फहरिस्त है डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, इस तरह के मुल्कों की, जो कि अफगानिस्तान से अपनी एम्बेसीज को खाली कर चुके हैं और अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसीज को मुकम्मल तौर पर बंद कर चुके हैं और इस बात का बयान और इस बात का सबूत दे चुके हैं कि वो अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान की हुकूमत को किसी तौर बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ दो ऐसी इक्तिसादी ताकतें जो कि यूएसए के मद्दे मुकाबिल आ सकती हैं, उन्होंने अफगानिस्तान में मौजूद अपनी एम्बेसीज को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया, बल्कि उन्होंने अफगानिस्तान में मौजूद अपनी एम्बेसीज को बंद करने का सोचा भी नहीं। उनमें से एक तो चाइना और दूसरी रशिया है। चाइना ने तो ये तक कह दिया कि हम अफगानिस्तान में मौजूद नई आने वाली तालिबान हुकूमत के साथ अच्छे और मजबूत ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह चाइना और रशिया खित्ते में अमन के क्याम के लिए कोशिश हैं, उसी तरह देखा जाए तो अफगानिस्तान के साथ और अफगानिस्तान की तालिबान की हुकूमत के साथ एक अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाइना की मजबूरी भी है, क्योंकि चाइना वन बेल्ट वन रोड के विजन पर काम कर रहा है, जिसमें अफगानिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। और दूसरी तरफ रशिया अफगानिस्तान में मौजूद $1 ट्रिलियन के ज़खायर को हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान में यूएसए के आने से पहले रशिया आया था, जिसने अफगानिस्तान में तबाही मचाई थी। रशिया, उसके बाद अफगानिस्तान में मौजूद अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत की आपस में लड़ाई, उसके बाद यूएस आर्मी का पड़ाव और यूएस आर्मी का वहां पर लॉ एंड ऑर्डर कायम करना, सब इस बात की तरफ निशानदेही की जा रही थी। ये सब लोग अफगानिस्तान में मौजूद ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट और वहां के मौजूद ज़खायर को हासिल करना चाहते हैं, और ये सब लोग अपनी हुकूमत बनाने और अपनी बर्तरी खित्ते में अपनी बर्तरी कायम करने के दर पे हैं। तो दोस्तों, ये थी अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल कि अफगानिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है और अफगानिस्तान में आइंदा एक आम आदमी पर क्या इसके असरात पड़ सकते हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक एक आम आदमी अफगान तालिबान के रूल को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन देखा जाए तो अफगान तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये नजरिया सामने आता है कि जिस तरह उन्होंने 1996 से 2001 के 5 साल हुकूमत की और जिस तरह के रूल्स फॉलो किए, उस तरह का कोई भी लॉ और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर वो यहाँ कायम नहीं करना चाहते, क्योंकि अफगान तालिबान पहले से मुनज़्ज़म और पहले से अच्छी हुकूमत करने की और खित्ते में अमन कायम करने की कोशिश में है। क्योंकि देखा जाए तो पिछली जो अफगान तालिबान की हुकूमत आई थी, वो उन्होंने अपनी ही अंदरूनी साजिशों और अपने ही अंदरूनी लोगों को खत्म करके हासिल की थी, लेकिन अब उन्होंने यूएस आर्मी को शिकस्त देने के बाद ये हुकूमत कायम की है,
جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے افغان طالبان کے لیے، اور وہ اب دوبارہ اس طرح کا کوئی بھی غلط آرڈر، کوئی بھی غلط لا اینڈ آرڈر پاس کر کے یا اس کو عوام پر لاگو کر کر خود کو عوام کی نظروں میں نہیں گرانا چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھی حکومت قائم ہو، افغانستان ترقی کرے اور افغانستان کے لوگوں کو دنیا میں ایک اچھی نظر سے دیکھا جائے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی آج کی رپورٹ افغانستان کی موجودہ صورتحال کے اوپر۔ اب اپنے ہوسٹ نوید احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔